हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमबीए से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे स्पेशलाइजेशन की स्टेट में अवेलेबल है, कोर्स की फीस क्या होगी, प्लेसमेंट एंड पैकेज डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है और ये एग्जाम इसका कब तक हो सकता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस के लिए क्या क्या पढ़ना होगा और इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें, तो ये कंप्लीट डिटेल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमबीए के दो कैंपस हैं। एक है मुनिरबा, दूसरा है जीबी पंत। मुनिरबा में एमबीए मार्केटिंग एचआर फाइनेंस फील्ड से अवेलेबल है और जीबी पंत में रूरल डेवलपमेंट से अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी क्या है, तो केवल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, 2023 में आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फी स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट डिटेल डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 2 साल की अप्रॉक्स 75,000 फीस है। और इन केस अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, देन 55,000 के अराउंड आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो कंप्लीट एमबीए आपका 20,000 में हो जाएगा। और अब प्लेसमेंट की बात करें, तो देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एमबीए प्लेसमेंट के लिए ही फेमस है। दोनों ही कैंपस में 100% प्लेसमेंट है। यहाँ एक एक बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है। कुछ रिकॉर्ड हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये 2021 का रिकॉर्ड है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड। 34 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में। पैकेज कितना है? 7.94 लाख। टोटल 58 की स्ट्रेंथ रहती है, जिसमें 45 स्टूडेंट के अराउंड जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं। 34 आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। जो रिमेनिंग है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में उनका प्लेसमेंट हो गया। तो सेशन एंड तक जो है सबका प्लेसमेंट हो जाता है। अभी 2022 का रिकॉर्ड देखते हैं। तो देखिए, अभी 22 नवंबर को जो है आईसीआईसीआई बैंक आई हुई थी और 23 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। 8.29 लाख के पैकेज पे प्लेसमेंट उनका हुआ है। उसके बाद 28 नवंबर को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई हुई थी और 8 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है 7.5 लाख के पैकेज पे। वही हमने आपको बताया कि 58 स्ट्रेंथ होती है, 45 के अराउंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अभी 30 के अराउंड प्लेसमेंट हो गया है। 10 से 15 स्टूडेंट और जो रह गए हैं, सेशन एंड तक जो है उनका भी प्लेसमेंट हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक या प्रूडेंशियल में ही हो जाएगा, ठीक है, या फिर अदर कंपनी में हो जाएगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का मतलब कि ऑन द कैंपस जॉब लगनी आपकी फिक्स है, इसीलिए हमने भी यहाँ से किया था। ठीक है, 17 to 19, ठीक है, ये हमारा बैच था। तो आप भी अगर कम फीस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहते हैं अच्छे पैकेज के साथ, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि फीस देखिए, आपका 20K लगना है। इन केस अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, देन 75,000। और प्लेसमेंट आपका जो है 8 लाख के अराउंड आपका प्लेसमेंट फिक्स है। तो इसको आप जरूर ऑप्शन में लेके चलिएगा। और इन केस आपको और अच्छा पैकेज चाहिए, अराउंड 15 लाख के अराउंड आपको पैकेज चाहिए, और बजट आपका फीस अगर आप 5 से 10 लाख पे कर सकते हैं, देन सीमेट आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसका भी फॉर्म नेक्स्ट मंथ के अराउंड आ जाएगा और मार्च लास्ट वीक तक उसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो उसकी फीस जो है, सीमेट में जितने भी टॉप के कॉलेजेस हैं उसमें फीस 5 लाख से 10 लाख के बीच में है। और प्लेसमेंट 10 लाख से 15 लाख के अराउंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो इसको आप जरूर अप्लाई करिएगा। अभी डिस्कस करते हैं कि इसका अप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। तो देखिए, इसका एप्लीकेशन फॉर्म मई के लास्ट वीक तक आ सकता है या जून के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। अभी ये टेंटेटिव डेट है। एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, तो जून लास्ट वीक या जुलाई के मिड तक हो सकता है। अब फॉर्म की फीस क्या होगी, तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1600 फॉर्म की फीस होती है, एंड फॉर अदर कैटेगरी 800। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो दोनों ही कैंपस में 58 सीट है, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मेस भी अवेलेबल है, उसके चार्जेस अलग से हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, 300 मार्क्स का जो है एमसीक्यू फॉर्म में रिटन एग्जाम आपका होगा। और अगर आप रिटन में क्वालिफाई करेंगे, देन 100 मार्क्स की जो है आपकी जीडीपीआई होगी। रिटन एग्जाम आपका 300 मार्क्स का होना है। टोटल 4 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होगा। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन होंगे। एंड वर्बल एबिलिटी से जो है ये 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम केवल ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। पेपर का लैंग्वेज केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाईलिंगुअल पेपर नहीं होगा। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। टाइम आपको 120 मिनट मिलेगा, ठीक है। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं एंड कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। देन 100 मार्क्स का आपका जीडीपीआई होगा। जो स्टूडेंट रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का जीडीपीआई होगा, ठीक है। 100 मार्क्स की जीडीपीआई है। और टोटल फाइनल मेरिट जो है ये 400 में से बनेगी, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और है, ये है सीयूईटी को लेकर। देखिए, अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना खुद से अलग से एंट्रेंस एग्जाम करा रही है। सभी यूजी कोर्सेज के लिए तो सीयूईटी के थ्रू एग्जाम हो रहा है।
लेकिन प्रीवियस ईयर पीजी कोर्सेज के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना एंट्रेंस एग्जाम जो है ये खुद कराया था। इस बार चांसेस हैं कि ये या तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिर से अपना एंट्रेंस एग्जाम करा सकती है, या फिर ये सीयूईटी के थ्रू भी हो सकता है। तो अभी इसको लेके कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। इन केस अगर सीयूईटी के थ्रू भी होगा तो सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम है। ठीक है, सीयूईटी का क्या पैटर्न होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन के आसपास ये आपका पॉइंट से रहेगा। 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग रहेंगे। 30 क्वेश्चन जो है ये 40 क्वेश्चन पॉइंट हो गया, 30 क्वेश्चन रीजनिंग हो गया। 30 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, ऑप्शन है, या तो आप इंग्लिश कर सकते हैं या तो हिंदी कर सकते हैं। एंड जीके से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ऑलमोस्ट सेम है, बस दो चीज का डिफरेंस है, आपको यहाँ पे जीके नहीं तैयार करना होगा अगर इन केस अगर ये सीयूईटी में आता है, और पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। और यहाँ पे जो इंग्लिश सेक्शन कंपलसरी है, यहाँ इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो कॉमन सेक्शन है ना, अभी आप इसको प्रिपेयर करते रहिए, क्वांट देखते रहिए, रीजनिंग देखते रहिए। ठीक है, और इंग्लिश सेक्शन आप तैयार करते रहिए। इन केस अगर सीवीटी में आ गया देन जीके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड नहीं आया, बस एक्स्ट्रा एक जीके पढ़ना होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी इसको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही कंफर्मेशन आएगा सीवीटी को लेके अपडेट करते हैं आपको। अब डिस्कस करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमबीए के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो देखिए, इसके लिए दो चीज की नीड होगी, एक सिलेबस की नीड होगी और एक प्रीवियस ईयर पेपर की नीड होगी। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से आपको ये मालूम चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है। तो ये दोनों ही चीजें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती। कोई ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड नहीं करती, एंड कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन हम आपको कुछ टॉपिक बता दे रहे हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव अगर एप्टीट्यूड की बात की जाए तो देखिए डीआई से एक सेट होगा, टोटल 30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, तो डीआई से एक सेट होगा जिसमें 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से क्वेश्चन आएंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन आते हैं, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आएंगे, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आते हैं, रेसेस से क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एसआई एनसीआई से क्वेश्चन आएंगे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिंप्लीफिकेशन भी है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आते हैं, एलजेब्रा से क्वेश्चन कम आते हैं, प्रोग्रेशन में एपी से क्वेश्चन आते हैं, जीपी से नहीं। क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन लास्ट ईयर जो है ये 2017 में क्वेश्चन इससे पूछा गया था। उसके बाद से कभी क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आया है। अल्टरनेट ईयर पे ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, सेट थ्योरी वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, सीरीज अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिक इससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएंगे, एनोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, सिलॉग एंड कैलेंडर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं अल्टरनेट ईयर पे, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे, और जितने भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है ना, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, आर्गुमेंट हो गया, असर्शन रीजन हो गया। ठीक है, तो ये पूरा पूरा आपका रीजनिंग का सिलेबस है। अब अगर इंग्लिश सेक्शन की बात की जाए तो ईडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, एरर से क्वेश्चन आते हैं, एक पैसेज होगा कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आएंगे, फिलर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नरेशन एंड वॉइस से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, पैराजंबल से क्वेश्चन आते हैं, स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन। अब अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, साइंस से क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर से नियर अराउंड 7-8 से क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन होते एग्जाम में आते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस हमने आपसे डिस्कस कर दिया है। और अगर प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो ये ऑफिशियल पेपर तो आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसके बेस पे आपको मॉक मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे आपको मॉक अपडेट करा देते हैं, वहां से आप लेवल देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इस तरीके से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनकेस अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। 4 अप्रैल से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, 2 महीने तक क्लासेस चलेंगी लाइव, अप्रैल एंड मई 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। उसके बाद से जो है ये रिवीजन क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। ठीक है, क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से होंगी। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए किए हो, बीकॉम किए हो, ठीक है, मैथ्स बैकग्राउंड के आप नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लासेस रहेंगी, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। एंड क्लासेस ऑनलाइन मोड में होंगी। कोई भी आपको डाउट है तो आप वीडियो ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में आपको अपने डाउट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे फील आएगा आपको। आप अभी से भी इनरोल कर सकते हैं। अभी से इनरोल करने पे नियर अराउंड 150 क्लासेस आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी।
जिसमें 60 क्लासेस क्वांट्स की होंगी, 30 रीजनिंग की होगी, ठीक है, 20 के आसपास इंग्लिश की होगी, ठीक है, 30 के आसपास जो है ये जीके की आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप क्वांट एंड रीजनिंग कवर कर लीजिए। अगर इसको आपने लाइव क्लासेस से पहले कवर कर लिया ना ये सारी क्लासेस, तो 100% जो है सिलेक्शन आपका कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि हर बार जो है 10 से 15 मार्क्स कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, कंपटीशन अब काफी इंक्रीज हो रहा है। तो जितनी पहले से आप अपनी प्रिपरेशन किए रहेंगे, लाइव से पहले ही अगर आप ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, देन लाइव में आपको केवल रिवीजन करना होगा। तो रेगुलर आप अगर एक एक वीडियो भी अगर आप कवर कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आराम से 120 वीडियोज जो है, ठीक है, आप लाइव से पहले खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड वीडियोज आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। ठीक है, कोई बुक आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, आपको इसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर से आपको 30 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आपको 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही हैं। ठीक है, लिमिटेड है और केवल एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वांट्स की नियर अराउंड 60 के आसपास क्लासेस हैं। ठीक है, ये सारी 60 वीडियोज आप देख लीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, आप ये सारी जितने भी प्रैक्टिस सेट है ना, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद सब आप केवल सेक्शनल टेस्ट दीजिए और आप 5 मार्क दीजिए। ठीक है, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इतना आप कर लीजिए। इसी तरह अगर रीजनिंग की बात की जाए, ठीक है, तो रीजनिंग में भी 30 क्लासेस हैं। अगर आपने ये 30 वीडियोस देख लिया, ठीक है, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो या एएमयू को टारगेट कर रहे हो या सीवीटी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कि ये केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसको आपने अगर कर लिया, ठीक है, तो सारी चीजें आपकी सिंपली तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि लाइव से स्टार्ट होने से पहले जो है आप इसको कवर कर लीजिए। इसी तरीके से आपको इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, आपको करना क्या होगा, ये सारी वीडियोज आप कवर कर लीजिए और फिर इसमें भी जितने प्रैक्टिस सेट हैं इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से आपको जीएस की क्लासेस मिल जाएंगी। तो जीएस को आप आखिरी में देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीवीटी के थ्रू अगर एग्जाम कराएगी, देन जीएस नहीं आएगा। तो अभी आप सबसे पहले क्वांट एंड रीजनिंग देखिए। ठीक है, जीएस को आप आखिरी में देखिएगा। इसमें आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको उसके वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे टेस्ट के। एंड जीडीपीआई की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जीडीपीआई की क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं। ठीक है, तो कोई डरने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका रिटर्न एग्जाम ओवर होगा, ठीक है, जीडीपीआई की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, आपके कम से कम 5 मॉक करा लिए जाएंगे, फिर कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन क्लासेस आपकी रहेंगी। ठीक है, क्वांट के लिए। ठीक है, जिससे आप विद इन टाइम कैलकुलेशन कर सकें और कोई फॉर्मूला आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। आप डेमो भी देख सकते हैं। ठीक है, डीआई की भी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, इन केस आप अगर लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या रिवीजन करना चाहते हैं, तो सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप होगा। कोई भी आपका अगर डाउट है, ठीक है, तो आप उस पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसके आंसर मिल जाएंगे। एंड कंप्लीट कोर्स की फीस जो है ये केवल 3500 होगी। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, 5 मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, जीडीपीआई की क्लासेस भी आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप डेमो देख सकते हैं। अभी concept.com से आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आप इनरोल करने के पहले आप डेमो देख लीजिए। ठीक है, तो ऐप एंड वेबसाइट दोनों पे आपको डेमो मिल जाएगा। ठीक है, नियर अराउंड 10 वीडियोस के आसपास लाइव क्लासेस की डेमो है। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन किया हुआ है। आपको यहाँ पे 30 से 50 आपको जो है डेमो क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, तभी आप इनरोल करिएगा। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम है। ठीक है, अगर आप अभी से लग रहे हैं तो रेगुलर केवल आप 1 आवर इन्वेस्ट करिए। ठीक है, इन केस आप अगर अप्रैल में आएंगे, ठीक है, तो आपको कम से कम डेली 4 से 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अभी से अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो रेगुलर आप अगर एक एक घंटे भी पढ़ेंगे तो एकदम बहुत आराम से आप क्रैक कर जाएंगे। आप अगर अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सीमेट का भी एग्जाम दे सकते हैं, जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, सीयूईटी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीयूईटी में भी कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें प्लेसमेंट अच्छे हैं। एंड एयू के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये 3 एग्जाम को टारगेट किया तो तीनों में आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर आप अगर केवल एक एक वीडियो भी अगर आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप कवर कर ले जाएंगे। एंड लाइव क्लासेस में केवल रिवीजन करना होगा आपको। अब आप कुछ प्रीवियस सिलेक्शन भी देख सकते हैं। लास्ट 2 ईयर से मुनिरबा के टॉपर अभी कॉन्सेप्ट से ही हैं। 2021 2022 में, 2023 में भी आप में से ही कोई होगा। तो ये आप कुछ प्रीवियस सिलेक्शन आप देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमबीए से रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टा अभी कॉन्सेप्ट पे आप टेस्ट कर सकते हैं, वहां पे हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने मेंशन किया हुआ है।
यहाँ पे आपको एयू एमबीए से रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस भी हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो सारी अपडेट जो है आपको वहाँ मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ गई थी, ठीक है, तो पूरे जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ऑफ गई है, ठीक है, सबकी पीडीएफ यहाँ पे टेलीग्राम पे है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी। ठीक है, तो ये सभी कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और जैसे ही कुछ न्यू अपडेट होता है अपडेट करते हैं आपको।